हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल नेचर ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। आज का वीडियो होने वाला है जो लोग रिसेंटली रेलवे में जॉब करने वाले हैं और जिनको पोस्ट मिला है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। बहुत सारा लड़का का क्वारी है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू या तो सीएनडब्ल्यू स्टाफ का काम क्या होता है रेलवेज में। हम भी एक सीएनडब्ल्यू स्टाफ है रेलवेज में और हम आप लोग को बताएंगे सीएनडब्ल्यू स्टाफ का क्या काम है वो। तो इसका जानकारी लेने के लिए वीडियो का अंत तक बनी रहिए। हम बताएंगे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू यानी तो सीएनडब्ल्यू स्टाफ का काम क्या होता है। देखिए, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू या तो सीएनडब्ल्यू रेलवेज में बोला जाता है कैरेज एंड वागन। सीएनडब्ल्यू का फुल फॉर्म है कैरेज एंड वागन। कैरेज का मीनिंग होता है जो मेल एक्सप्रेस या तो पैसेंजर ट्रेन का देखभाल, वो होता है कैरेज, और वागन होता है गुड्स। सीएनडब्ल्यू का अंतर दो पार्ट से, एक होता है जो मेल एक्सप्रेस या तो पैसेंजर ट्रेन का मेंटेनेंस यानी, और होता है दूसरा पार्ट होता है गुड्स ट्रेन का मेंटेनेंस। कई कई जगह में गुड्स ट्रेन का मेंटेनेंस भी होता है, कई कई जगह में ओनली मेल एक्सप्रेस ट्रेन का भी मेंटेनेंस होता है, कई जगह में दोनों का ही मेंटेनेंस होता है। इस तरह का भी डिपो है जहाँ पे मालगाड़ी भी देखा जाता है और मेल एक्सप्रेस भी देखा जाता है, और कई जगह में एक एक देखा जाता है। तो सीएनडब्ल्यू स्टाफ का काम होता है इस पूरा गाड़ी का चेकिंग करना, यानी इसका मेंटेनेंस करना, यानी इसका प्राइमरी मेंटेनेंस करना। तो प्राइमरी मेंटेनेंस क्या होता है आप लोग को अच्छा से हम एग्जाम्पल देके बोलते हैं। कोई भी एक ट्रेन हावड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होता है और दिल्ली से हावड़ा वापस आता है। सीएनडब्ल्यू का स्टाफ का काम है ये हावड़ा से दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से हावड़ा लौटने वाली वही ट्रेन का पूरा मेंटेनेंस का दायभार जाता है सीएनडब्ल्यू स्टाफ का ऊपर। क्या मेंटेनेंस होता है, जैसे कोई भी गाड़ी एक ट्रिप घूम के आता है तो उसको पहले ट्रेन पासिंग या तो स्टेशन से उसको डॉग पिट या तो वॉशिंग पिट में धकेल दिया जाता है। उस वॉशिंग पिट में जाने के बाद उस ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए सीएनडब्ल्यू स्टाफ का ऊपर 5 से 6 घंटे का समय दिया जाता है, जिस दौरान उसको पूरा गाड़ी का चेकिंग करना पड़ता है। सीएनडब्ल्यू स्टाफ मैकेनिकल में भी होता है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है। और असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू एक ऐसा पोस्ट है जिनमें सीएनडब्ल्यू स्टाफ यानी टेक्नीशियन 3 to 1 एमसीएम हो सकता है, उसका साथ साथ असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को दिया जाता है उसको हेल्पिंग हैंड या उसको हेल्प करने के लिए। और उसका ऊपर एक जेई रहता है, जेई सुपरवाइज करता है, उसका अंडर में रहता है टेक्नीशियन और असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, जिसका पूरा टीम मिला के एक टीम वर्क होता है जो इस गाड़ी का मेंटेनेंस करता है। और इस मेंटेनेंस में पूरा स्टाफ को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मेंटेनेंस के लिए बांट दिया जाता है। जैसे एक गाड़ी को वॉशिंग पिट में देने के बाद उसमें के पास सुपरवाइज़र के पास 6 घंटा समय दिया गया, और सुपरवाइज़र आदमी जितना भी स्टाफ रहेगा उसको बांट देगा कौन सा आदमी कौन सा गाड़ी का कौन सा पार्ट्स देखेगा। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है अंडर गियर यानी नीचे का ट्रेन का नीचे का हिस्सा, जिस हिस्सा में स्प्रिंग रहता है, व्हील रहता है और भी सारा पार्ट्स रहता है। इस पार्ट्स का देखभाल करना पड़ता है। जो लोग इस पार्ट्स का देखभाल करते हैं उसको बोला जाता है अंडर गियर स्टाफ। अंडर गियर का स्टाफ का काम है उसी में से कोई सीनियर आदमी व्हील देखेगा, या तो व्हील में कोई फॉल्ट है, क्रैक है, कोई भी मेजर कोई फॉल्ट है वो देखता है। और कुछ आदमी ऐसा होता है जो साइड देखता है, मतलब दोनों ट्रेन का दोनों साइड में डॉग में घुस जाता है, उसके बाद डॉग का दोनों साइड से ट्रेन को इन्वेस्टिगेशन करता है, या तो कोई हैंगिंग पार्ट्स तो नहीं है, या कोई पार्ट्स टूटा तो नहीं है, कोई पाइप टूटा नहीं है, तो कोई हैंगिंग पार्ट्स ऐसा नहीं है, कोई स्प्रिंग में क्रैक तो नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉल्ट पाया जाता है उसको रेक्टिफाई करता है। अगर वो रेक्टिफाई वॉशिंग पिट में या तो डॉग में होने वाला है तो कर देता है। चेंजेस कुछ भी करना है, डंपर चेंजेस कोई भी कुछ पार्ट्स चेंजेस करना है तो अंडर गियर स्टाफ कर देता है। अगर उससे उस जगह में नहीं होता है तो उस गाड़ी को सिक किया जाता है, यानी उसको डैमेज किया जाता है। अगर वो कोई भी फॉल्ट वॉशिंग पिट पे मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा तो उसको सिक कर देता है, यानी ये नहीं, उस कोच को डैमेज कर दिया जाता है, मतलब उस ट्रेन से उस कोच को हटा दिया जाएगा, उसके जगह दूसरा कोच लगा दिया जाएगा। उस कोच को फिर सिक लाइन में भेज दिया जाता है मेजर फॉल्ट रेक्टिफाई करने के लिए। अगर कोई भी बड़ा फॉल्ट है तो अगर स्प्रिंग टूटा है तो स्प्रिंग चेंज करना वॉशिंग पिट में संभव नहीं है तो उसको सिक लाइन में भेज दिया जाता है। मेजर फॉल्ट होने से उसमें सिक लाइन में भेज दिया जाता है, उस कोच को डैमेज करके दूसरा कोच उस ट्रेन के लिए लगाया जाता है। और एक होता है अपर गियर स्टाफ। अपर गियर स्टाफ में 2 हिस्से में बटा रहता है। एक होता है कारपेंटर, जिसमें दरवाज़ा, खिड़की, ग्लास, उसके साथ सीलिंग, बेड, सीट जितना भी है
ये सब मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर कोई भी दरवाज़ा टूटा है या तो लॉक टूटा है या शीशा टूटा है या तो सीट का कोई प्रॉब्लम, उसको रेक्टिफाई करता है कारपेंटर स्टाफ। और एक पार्ट रहता है अपर गियर में। अपर गियर में एक होता है कारपेंटर, एक होता है प्लम्बर, जिसका काम है प्लम्बिंग, मतलब पाइपलाइन का जितना भी काम है। जैसे कोई भी पानी तो लाइन तो मोटर तो ख़राब नहीं है, या तो पानी ठीक से नहीं उठ रहा है, या तो बेसिन का पाइप जाम है, या तो कोई नल से फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, या तो लेट्रिन या तो टॉयलेट का कोई जैम है, कोई तो कोमोड ठीक नहीं है, टूटा है, इस सब को मेंटेनेंस करना पड़ता है प्लम्बर स्टाफ को, मतलब अपर गियर स्टाफ को। इस मेंटेनेंस के लिए पूरा 6 घंटा का समय दिया जाता है। इस 6 घंटा के भीतर अंडर गियर और अपर गियर स्टाफ, उसके साथ टेक्नीशियन और असिस्टेंट CNW मिल के काम करता है। काम करने के बाद गाड़ी को फिट दिया जाता है। अगर कोई भी फॉल्ट है उसको बोल दिया जाता है सुपरवाइज़र को, ये फॉल्ट है, इसको रेक्टिफाई किया गया, इसको कर दिया गया, इस नॉल को चेंज किया, या तो इस ग्लास को टूटा था चेंज किया। जो भी करेगा उसका पूरा नोट डाउन होता है। कौन सा स्टाफ कौन सा काम किया उसका भी पूरा नोट डाउन होता है, और वो कंट्रोल में मैसेज भी जाता है। हावड़ा से दिल्ली, दिल्ली से हावड़ा लौटने के बाद एक गाड़ी का फुल ड्राइवर जाता है उस स्टाफ का। पर अगर उसी दौरान कोई भी गाड़ी चलने का समय कोई भी फॉल्ट या मेजर फॉल्ट पाया गया जिसमें से रेल का नुकसान होगा, तो उसके लिए भरपाई देना पड़ेगा स्टाफ को, यानी तो स्टाफ को चार्जशीट मिल सकता है। तो इसलिए CNW स्टाफ को ध्यान से काम करना पड़ता है, और CNW स्टाफ को चार्जशीट का डर रहता है। इसीलिए अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो अगर कोई भी रास्ता का जर्नी में कोई भी फॉल्ट होगा, कोई भी टूटा उटा पार्ट्स पाया जाएगा, तो उसके लिए उसको चार्जशीट मिल सकता है। अगर वॉशिंग पिट में कोई भी गाड़ी का ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो पाए, उसको सिक कर दिया जाता है, यानी डैमेज, फिर उसको सिक लाइन भेजा जाता है। सिक लाइन में मेजर फॉल्ट्स होता है। वॉशिंग पिट में कोई गाड़ी डैमेज या तो सिक करने के बाद जो गाड़ी सिक लाइन में जाता है उस गाड़ी का मेंटेनेंस सिक लाइन में होता है, या तो उसमें IOH POH होता है, शेड्यूल भी होता है। और इस मेंटेनेंस का भी कुछ शेड्यूल है, ट्रिप शेड्यूल है, शेड्यूल D1 D2 D3, इस तरह का कुछ शेड्यूल है। इसका बारे में आगे में हम जानकारी देंगे। तो नॉर्मली उसका शेड्यूल का अनुसार उसका मेंटेनेंस किया जाता है। कुछ पार्ट्स का भी चेंजेस होता है। लेकिन कोई भी ट्रेन का 2 डिपो होता है, एक प्राइमरी डिपो, एक सेकेंडरी डिपो। यानी हावड़ा से चलने वाली कोई ट्रेन दिल्ली जाता है, दिल्ली से हावड़ा आता है, तो उस दौरान उस ट्रेन के लिए एक प्राइमरी डिपो बनाए जाते हैं। यानी उस ट्रेन का मालिक हकदार होता है उस जोन या तो उस डिवीज़न का, उस जगह। तो हावड़ा से ऐसा कोई गाड़ी है जिसका प्राइमरी डिपो बनाया गया हावड़ा को, तो पूरा ड्राइवर जाएगा हावड़ा को, यानी दिल्ली को नहीं। अगर दिल्ली गया, दिल्ली से आने के बाद भी कुछ फॉल्ट मिला रास्ते में, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हावड़ा को जाएगा। या इस तरह का भी सारे डिवीज़न, सारे स्टेशन का भी कुछ अपना गाड़ी होता है, मतलब अपना ट्रेन होता है जिसका प्राइमरी मेंटेनेंस करना पड़ता है। लगभग CNW में बड़ा बड़ा स्टेशन आता है, जैसे हावड़ा से दिल्ली चलने वाली का बीच हावड़ा हो जाएगा, खड़गपुर हो जाएगा, गया हो जाएगा, पटना हो जाएगा, इस तरह का दिल्ली हो जाएगा, आनंद विहार हो जाएगा। इस तरह का बड़ा बड़ा स्टेशन में इस CNW डिपो का अंतर्गत है। और एक होता ट्रेन पासिंग। ट्रेन पासिंग का स्टाफ का काम होगा, कोई भी गाड़ी स्टेशन में आने के बाद चलने के लिए जब रवाना हो, उसको लास्ट मिनट में उसमें आधा घंटा या तो 30 मिनट का समय दिया जाता है। उस गाड़ी में उसका एयरबैग का टेस्टिंग होता है, यानी गाड़ी का अगर इंजन लगने के बाद उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम करने के लिए। CNW का और एक काम है ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम करता है कि नहीं, ये वॉशिंग पिट में भी देखा जाता है। और फाइनली उस चेकिंग का बाद जब फिर स्टेशन में लौट के आता है ट्रेन, उसका ब्रेकिंग पावर 100% है कि नहीं उसको देखा जाता है। ये होते मेल एक्सप्रेस के लिए, उसको आधा घंटे के लिए ट्रेन पासिंग में दिया जाता है। उसमें मेंटेनेंस करने के बाद जब ट्रेन पासिंग वाला स्टाफ बोलेगा हाँ 100% मेंटेनेंस है, इसका एयरबैग सिस्टम काम कर रहा है, तो ट्रेन पासिंग का जो स्टेक सर या तो सुपरवाइजर रहेगा वो BPC इशू करेगा, मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देगा ड्राइवर के लिए, गार्ड के लिए, जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है, आप ट्रेन को आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। और ट्रेन पासिंग स्टाफ का और एक काम होता है रोलिंग इन और रोलिंग आउट देखना। जब ट्रेन छोड़ेगा उस स्टेशन से, स्टेशन का प्लेटफॉर्म छोड़ने का पहले या तो बाद में आप लोग को दोनों तरफ लाइट दिखाई देगा। उस लाइट का पास एक आदमी बैठा रहता है, उसका काम है कोई भी हैंगिंग पार्ट्स या तो कोई अनयूजुअल साउंड अंडर गियर से या तो अपर गियर से कोई भी से ट्रेन चलने के बाद, मूवमेंट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो कम से कम
सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेगा। अगर वहाँ पे मेंटेनेंस हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे वाला स्टेशन में उसको मेंटेनेंस किया जाता है, जो इन्फॉर्म कर दिया जाता है इस गाड़ी का इस पोर्शन में इन फॉल्ट है चलने के बाद। और फिर भी गाड़ी जब घुसता है प्लेटफॉर्म में, रोलिंग इन जो होता है जब गाड़ी घुसता है उस टाइम भी मूवेबल पार्ट्स, हैंगिंग पार्ट्स को देखा जाता है। ये होता है CNW ट्रेन पासिंग का स्टाफ का काम। लगभग थोड़ा वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, इसलिए जितना हो सके हम थोड़ा जल्दी में जितना हो सके आप लोग को बताने का कोशिश किए। और भी बहुत सारा आदमी का बहुत सारा क्वारी रहेगा। CNW स्टाफ का थोड़ा सा दिक्कत है चार्जशीट से, और थोड़ा गंदगी से भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी कहीं से घूम के आने के बाद वो गाड़ी थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा गंदा रहता है, तो इसलिए इसको लेके ही CNW स्टाफ को चलना है। और भी कोई जानकारी चाहिए और तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर इसके लेके और भी आगे वीडियो बनाने वाले हैं, और भी सारा डिटेल्स आप लोग का साथ शेयर करेंगे, और पूरा डिटेल्स CNW का और भी क्या क्या काम है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और भी जितना भी क्वेरी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर एक एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भेंट होगा एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।